नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार जनपद सहारनपुर के बीच में हूँ। आज हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकदल की 2 महिलाएं हैं। आज हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय लोकदल किन नीतियों के साथ चल रहा है और जो मुस्लिम समाज है वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ में क्यों जुड़ा है। ये भी आज हम विशेष जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में आयशा दी हैं, वो हैंगी करने का प्रयास है नीतियों के वो भाजपा राष्ट्रीय लोकदल के साथ में जुड़ी हैं, क्या उनके सिद्धांत हैं, आइए बात करते हैं। आयशा जी, सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, आप राष्ट्रीय लोकदल में जुड़े हुए हैं, काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप राष्ट्रीय लोकदल से क्यों जुड़े, क्या खास विशेष बात है क्या? राष्ट्रीय लोकदल एक अच्छी पार्टी है और मतलब सपोर्ट करती है। किसानों को इतना सपोर्ट किया, कितना संघर्ष किया हम किसानों की, तो बहुत उन्होंने संघर्ष किया और शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पार्टी है और हम इसके साथ काफ़ी सालों से हैं। और हमने जब अब तक के भी जो कुछ भी देखा लोकदल पार्टी का और बीजेपी को इनका समर्थन है और बीजेपी पार्टी भी अच्छी पार्टी है, तो इसलिए हम इनकी सपोर्ट में हैं महामंत्री अच्छा, जी। जैसे महामंत्री जी के साथ में कौन से महामंत्री जी के, महावीर सिंह सैनी जी के साथ में? जी महामंत्री सैनी ये हम 18 साल से हम दूसरों को जानते हैं। 18 साल से जानते हैं। अच्छा, जैसे आप राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए, तो किस नीति को लेकर के आप जुड़े हैं? कुछ आपको बेनिफिट मिला उसका, सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से, पद का या वैसे कुछ मिला? नहीं देखो, अभी तक तो कोई बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन हमें आशा है आगे को हमें बेनिफिट कहीं ना मिलेगा। कहीं मिलेगा, यानी जी कि अगर आदमी एक जगह जुड़ा रहता है जी तो उसका कोई रास्ता भी मिलता है। जी मिलता है बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरीके से महिलाएं हैं, आप मुस्लिम समाज से हैं, तो कभी आपको डर नहीं लगा कि जो है मैं राजनीति कर रही हूँ? कुछ परिवार के लोगों ने आपको रोकने का प्रयास किया होगा, क्षेत्रवासियों ने, तो जी बहुत प्रयास किया, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को बाहर निकलना और नेतागिरी में देखना मुसलमान मर्दों को पसंद नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुरान शरीफ में तो औरत हो या मर्द हो हर अच्छा काम करने की सबको इजाजत है। सबको देते जी हैं। सबको इजाजत है। तो सामाजिक तौर पे आप किस तरीके का जो है पार्टी की नीतियाँ, सिद्धांत, असूल जो हैं, तो आपको लग रहा है क्षेत्र के अंदर जो है इस बार जिस तरीके से जयंत चौधरी जी ने जो है वो भाजपा को अपना समर्थन दिया है, तो कहीं न कहीं आपको कुछ उसका फल मिलेगा पार्टी को? जी बिल्कुल मिलेगा। अब योगी जी का कहना है कि 400 के पार हमारी सीटें होंगी, तो अगर उनकी 400 के पार होती है तो महिलाओं को पहले भी सुनवाई बहुत की उन्होंने वहाँ अपने महकमे में, और आगे भी करेंगे वो, और राशन पानी भी दे ही रहे वो। अपनी महिलाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? अपने समाज के लिए क्या कहना चाहोगे? अपने समाज के लिए बेहतरी की बात करेंगे कि जितनी बेहतरी पार्टी होगी उतनी महिलाओं का भी सम्मान होगा। महिलाओं का योगदान होगा। आज योगी जी भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ कहना चाहोगे? उनके लिए यही है कि वो महिलाओं की जरा तरफदारी करें, खास कर सरकार एक चीज़ है कि और रोजगार, तो आपको लगता है कि सरकार वादे कर रही है, हो रही है, कुछ लगता है आपको? देखो, तो सरकार को मालूम है और जनता को भी मालूम है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। इसमें तो जनता भी जानती है और सरकार भी जानती है। सरकार भी जानती है, जनता भी जानती है। आपका क्या नाम है? हुमा जी, आप जिस तरीके से एजुकेशन में हैं, छोटी उम्र है, तो एक युवा को क्या चाहिए? जी हर युवा यही चाहता है कि हम पढ़े लिखे अच्छी पोस्ट पे जाएं और हमें अच्छी जॉब मिले। यानी कि पढ़ने लिखने के बाद में नौकरी मिले। जी अच्छी नौकरी मिले, तो अच्छी सरकार से पोस्ट। कुछ अपील करना चाहोगे आप? जी सरकार से मेरी ये अपील है कि फिलहाल जो रोजगार देखा जाए तो वो कम है इस टाइम, अभी और रोजगार रोजगार को पूरा जिस बढ़ाया तरीके जाए। से विद्यार्थियों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जी वो जितनी मिल पढ़ाई नहीं कर पा रहे रहा हैं। है। जी तो उनके लिए और क्या कहना चाहोगे, ताकि जो युवा पीढ़ी है रोजगार में अपना सक्षम हो सके? क्योंकि आज भी जो मुस्लिम समाज है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, आपको लगता है ना? जी सर पिछड़ा हुआ है। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे और जो है? नहीं
कहना चाहेंगे कि बहुत से रोजगार, कुछ ऐसी भी स्कीमें हैं जिसमें सरकार की जो सरकार की स्कीमें हैं, जो स्कीमें हैं उसमें काफी रोजगार मिल तो सकता है, साधन मिल सकता है, तो सरकार को जो है वो ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? तो जब आपने इतनी पढ़ाई करी है, एमए की जो है, तो आपको लगना है कि अब आप अपने पैरों पे खड़े होने के लिए सरकार से कुछ अनुरोध करेंगे? सरकार से यही अनुरोध है सब स्टूडेंट का कि हमें अच्छा वर्क, अच्छा रोजगार मिले। तो देखिए हमारे बीच में आयशा दीन जी हैं। आयशा दीन जी, ये मैं और भी जानना चाहूँगा कि सामाजिक दृष्टि से एक आम जन को क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, बताना चाहेंगे कुछ? उसमें तो महिलाओं के बारे में ज़्यादा जानती हूँ। महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं के बारे में ये जानना चाहती हूँ मैं, और सरकार से मेरी अपील है कि जिन महिलाओं का बहुत पुराने पुराने केस चल रहे हैं उनकी ज़रा तवज्जो दी जाए। तवज्जो दी जाए, क्योंकि सरकारी वकील भी अगर महिलाएं करती है वहाँ भी उनकी निगरानी नहीं होती है सरकार की तरफ से कि क्या किया जा रहा है, उन्हें क्या सपोर्ट मिल रही वकीलों की तरफ से, कि वो मनमानी की फीस लेते हैं और मनमानी की मतलब काम भी होना चाहिए जी, जब मनमानी की फीस लेते हैं। तो अदालतों में भी जरा ये ध्यान दिया जाए कि जल्दी निस्तारण हो महिलाओं जल्दी का। निस्तारण हो। अच्छा, एक लास्ट में मैं और सवाल जानना चाहूँगा, जो सरकार द्वारा एक जो है 3 तलाक का जो कानून पास किया गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या वो अच्छा है या नहीं है? उसके लिए बताएँगे? ठीक हुआ है वो? 3 तलाक का तो ये है कि अगर एक दूसरे पर ज्यादती नहीं करनी चाहिए, औरत को करनी चाहिए ना मर्द को करनी चाहिए। दोनों को अपने बराबर हाँ, का। लेकिन सरकार ने जो ये कानून बनाया है कि अपनी बात अदालत में रखें और वहाँ से डिवोर्स लें, वहाँ मालूम हो जाएगा कौन सही कौन गलत। और अगर वो ऐसे ही दे देते थे तलाक के चलो पकड़ो उठाओ, उसमें ये नहीं मालूम होता था कि कौन सही कौन गलत, किसका कसूर है। अब सरकार ने जो कानून बना उसमें यहाँ अदालत में आकर के ये मालूम हो जाएगा कि हाँ ज्यादती पे मर्द है या औरत है। धन्यवाद। देखिए हमारे बीच में आयशा दीन जी थी, जिन्होंने तलाक से संबंधित भी कहा है कि यदि अगर न्यायालय से अगर इंसाफ मिलता है तो वो आम जन दोनों परिवारों को जोड़ता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।